प्रतीक सेजपाल ने जो डिसीजन लिया क्या वो सही था? भाई इन्हीं में से कोई एक हो जाएगा घर से बाहर। हर एक चीज में डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। जी हां, बिग बॉस के घर में हड़कंप हुआ है, बिग बॉस के घर में महाभारत हुआ है, बिग बॉस के घर में अफरा तफरी हुई है और बिग बॉस के घर में दो स्ट्रॉन्ग जो जोड़ी थी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाली, यानी कि प्रतीक और अक्षरा की, वो वहां पे टूट गई है। जी हां, अब इस पर भाई डिसीजन किसका था, क्या था, मुझे क्या लगता है, कौन गलत जा रहा है, इस वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन जब ये सब कुछ होने वाला था, यानी जो टास्क चल रहा था, उस टास्क के अनाउंसमेंट्स के पहले मुझे सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा था, और वो गाना मतलब कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है उधर का नजारा वैसा ही इधर का समा। यानी जिस तरीके से वहां पे आग लगी थी उसका वहां पे धुआं निकल चुका था और ये स्मेल हर किसी को आ रहा था। और इसी की शुरुआत आज के एपिसोड में हमने देखी, जहां पर जो अक्षरा है, अक्षरा वहां पर ये बोलती हुई दिखी कि आप जो है, आप मेरे कनेक्शन के पीछे 24 घंटे लगी रहती है। जी हाँ, आप उस पर उसके पीछे क्यों रहती है? तो इस तरीके से वहां पे अक्षरा बोल रही थी नेहा भसीन को। अब भाई हमें जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है वहां पे 1 घंटे का एपिसोड। जी हाँ, हमें इतना नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से नेहा भसीन प्रतीक सेजपाल को पागल कर रही थी। जी हाँ, तो यहां पे एक सिंपल सी चीज वहां पे अक्षरा के मुंह से आई और हमारे पास वहां पे पहुंची कि भाई 24 घंटे आप मेरे पार्टनर पे नजर रखती हो। इसके साथ यहां पर ये भी चीज हुई कि ये जो कनेक्शन एक्सचेंज वाला पॉइंट है ये हमने दिव्या से सुना। जी हाँ, अब भाई मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये टास्क होने वाला है, इनको तो पता नहीं होता। जी हाँ, तो भाई इस तरीके से ये चर्चा है उस टास्क के जैसी कैसे होती? क्या स्क्रिप्टेड है? नहीं ना। तो फिर इस तरीके से कैसे होता है? या फिर बिग बॉस इनकी चर्चाएं देखकर टास्क वहां पे अरेंज करते हैं? मुझे तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दिव्या भी कह रही थी कि अगर हमें यहाँ पे मौका मिलेगा अगर एक्सचेंज करने का तो क्या तुम एक्सचेंज करोगे? और ये सीधा मिलिंद को बोला था। जी हाँ, मिलिंद को सीधा क्वेश्चन कैसे करती है, क्योंकि इनकी जोड़ी वहां पे वीक चल रही है, हम सभी को पता है। लेकिन मिलिंद ने वहां पे साफ तौर पर इनकार कर दिया और बोला कि नहीं, मेरा नेहा भसीन के साथ जिस तरीके से रिलेशन है वो है, ताकि वहां पे अक्षरा भी थी। लेकिन फिर भी मिलिंद ने ये नहीं कहा कि अक्षरा के साथ मैं वहां पे कनेक्शन बना लूंगा, लेकिन हमारी दोस्ती जो है वो दोस्ती है, वो अलग दोस्ती है। तो यहां पर जो है उसके बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने इन लोगों की गेम देखी और बिग बॉस देखा कि यहाँ पे ये अब डगमगा रहा है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि नेहा भसीन प्रतीक के पीछे पीछे कर रही है। वीकेंड का वार में इसको बूस्ट किया गया, यानी कि 2 चीज़ों पर। एक बार राखी सावंत आई और बोला कि तू जो उसको एक प्यार से एप्पल दे रहा था 6 पैक एप्स पे घिस घिस के, वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि उसकी शादी हुई थी। दूसरी बार वहाँ पे उसको यहाँ पे लाली लगा की गई, यानी दूसरा पॉजिटिव वहाँ पे दिया इंटेंशन, वो इंडिकेशन सॉरी, वो था वहां पे नेहा भसीन की तरफ से। वो हिना खान ने बताया कि ये जो क्रॉस मार्क नहीं, ये जो गाल पे लाली लगाई है कल के फट्टू वाला जो टास्क था उसमें, तो ये वहां पे प्यार है, लव वाली लाली लगाई है। तो कहीं ना कहीं इनको बूस्ट वहां पे कर ही रहे थे बिग बॉस, और इस बूस्ट का ये नतीजा है। अब आते हैं भाई सीधे उस टास्क पर जहां पर बिग बॉस ने इनको कनेक्शन का महत्व समझाया और बोल दिया कि जाओ भाई, आप जब जो है आप वहां पे अकेले अकेले है, कोई टेंशन नहीं, आपको जिसके साथ चाहे उसके साथ कनेक्शन बना सकते हैं। जी हाँ, आपको समझ में आ चुका है अब तक कि अपना कनेक्शन कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, और किसी दूसरे के साथ अगर आपका अच्छा हो रहा है तो आप उसके साथ कनेक्शन बनाइए। बिग बॉस को पता था किसका किसके साथ चल रहा है। जी हाँ, तो यहां पे सीधे हम बात करते हैं उस टास्क के ऊपर। पहले आती है शमिता राकेश को अपना हर्ट देती है। राकेश, मुझे समझ में नहीं आया कि राकेश इतना क्या सोच रहा था भाई, क्या सोच रहा था। शायद उसको वहां पे लग रहा था कि क्या दिव्या के पास जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि एक ही दिन पहले वहां पे दिव्या को इतना कुछ कहा इसने और शमिता के साथ वहां पे बॉन्डिंग का वादा किया, तो ये पलटू हो सकता था। जी हाँ, अगर वो अपने बातों से वहां पे मुंह कर जाता अभी और इसका दिल तोड़ के दिव्या का दिल एक्सेप्ट करता। तो यहां पर अगर बात की जाए तो दूसरी बात जो है, ये राकेश को भी पता थी कि भाई दोनों को मिनिमम वीक्स की गारंटी है, दोनों भी आगे तक जाएंगे, तो भाई क्यों वहाँ पे बाकी झमेलों में पड़ना। जिस तरीके से हम चल रहे हैं बहुत अच्छा है, चाहे ना भी करें, हम घर में तो रहने वाले हैं। इसलिए भाई बहुत सोच समझकर उसने वहाँ पे शमिता का जो लव है वो एक्सेप्ट कर लिया। अब आती है भाई दूसरे जोड़े पे, यानी कि मूस निशान। भाई सवाल ही नहीं उठता ये किसी और को अपना लव देने का। मूस ये बहुत छोटी है इन लोगों में, इन लड़कियों में, और मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत इसका दिमाग ना तेज है और ये
बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसने जिस तरीके से निशान के साथ रखा, जिस तरीके से अक्षरा का ये सब मामला होने के बाद हाथ पकड़ा रखा, इमोशंस को जानती है, ये लड़की ना बहुत ही प्योर हार्टेड है। तो भाई ये मूस का गेम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई यहाँ पे हम तीसरे जोड़े की बात करते हैं, यानी कि अक्षरा को फिर यहाँ पे आई। अक्षरा ने भाई सिंपल सी चीज है, अक्षरा ने पहले दिन कहा था कि अगर मैंने किसी के साथ दोस्ती निभाई तो ये प्योर दोस्ती है, क्योंकि दोस्ती शब्द ही बहुत भारी है। इसका महत्व भी आज के वीडियो में, आज के एपिसोड में इन्होंने समझा कि दोस्ती ना, ये वर्ड बहुत भारी है और दोस्ती इस वर्ड का बड़ा दायित्व होता है। जी हाँ, इस तरीके का इन्होंने लाइन बोली और ये बहुत भारी शब्द है और ये नहीं समझेगा। जी हाँ, प्रतीक को ये नहीं समझेगा, इस तरीके से अक्षरा ने कहा। तो अक्षरा ने सीधे वहाँ पे प्रतीक को अपना हर्ट दिया और प्रतीक ने बहुत कुछ बातें की और कहा कि अब अगर वापस चांस मिलेगा, अगर मैं कुछ ये लव तोड़ दूं, अगर वापस दोबारा चांस मिलेगा तो क्या तुम मुझे दोगी? वहां पर भी वहां पे अक्षरा ने हाँ कर दिया। जी हाँ, मैं आपको ही दूंगी, मुझे आप ही एज अ पार्टनर चाहिए, मैं आपसे ही वहां पे ताल्लुक रखना चाहती हूँ इस घर में। जी हाँ, यहां पर बात की जाए तो तब वहां पे प्रतीक ने वो लव को नहीं तोड़ा, लेकिन जब नेहा भसीन वहां पे आई और नेहा भसीन ने जिस तरीके से बातें करना शुरू किया मिलिंद गाबा के साथ कि आप जो है, आप अगर बात की जाए तो मेरा और आपका वैसा है, मैं इंडिविजुअल भी खेल सकती हूँ, इस तरीके की बातें, और इससे साफ तौर पे समझ में आ रहा था कि ये जो है ये इनको लव देना ही नहीं चाहती, लेकिन अब इनके पास वहाँ पे दूसरा किसी का चारा नहीं था, तो ये वहाँ पे गड़बड़ थी। तो तभी वहाँ पे तुरंत प्रतीक ने एक स्टेप आगे बढ़ाई और अपने पास जो लव था, जी हाँ, वो लव वहाँ पे तोड़ दिया ताकि नेहा भसीन उसको वो उसका जो लव है वो लव दे सके। जी हाँ, और ये प्रतीक को पर हुआ पूरा जो इन्फ्लुएंस है, ऐसा मुझे लगता है 2 हफ्ते का, और प्रतीक भी कहीं ना कहीं इनके झांसे में आ गए हैं। अब इन 4 के बाद मैं करूँगा, प्रतीक सेजपाल अपना दिमाग यहाँ पे नहीं चलाया है और ये फंस गए हैं। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, ये फंस गए हैं। नेहा बहुत दिमाग के साथ, इन चारों में अगर बात की जाए तो दिमाग के साथ नेहा ने गेम किए। तीसरी जो अक्षरा है उसने अपनी फ्रेंडशिप निभाई है और इसका वहाँ पे उनको धोखा मिला है। और चौथा जो है मिलिंद गाबा, ये बहुत ही अच्छे रहने का इनको फल मिला है। जी हाँ, इतना अच्छा, यानी कि ये बंदा बिग बॉस के लिए नहीं है और इस बंदे को वहाँ पे इस तरीके से चीज़ें हुई, इसके खिलाफ हुई, तो भाई इतना अच्छा रहने के बाद बिग बॉस के घर में आपके साथ यही हो सकता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेहा ने फिर बहुत सारी बातें की मिलिंद के खिलाफ और उसके बाद वहाँ पे मिलिंद को वहाँ पे दिल नहीं दिया और उसके बाद फिर एक बार अक्षरा आती है और अक्षरा फिर एक बार दोबारा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वापस तुम मुझे दोगी ना, तो अक्षरा ने वो भी वादा निभाया। जी हाँ, आपको मैं बताना चाहूंगा, और अक्षरा ने वो दिल वापस से प्रतीक सेजपाल को दिया, लेकिन प्रतीक सेजपाल ने दोबारा उसको तोड़ दिया और ये बहुत हर्टफुल था देखने के लिए, ये बहुत ही हर्ट हुआ मुझे। और अक्षरा को इस तरीके से देखना, और प्रतीक, मेरा ऐसा नहीं यार, अगर शो की बात की जाए तो प्रतीक और अक्षरा की जोड़ी पसंद थी मुझे। जी हाँ, लेकिन अब यहाँ पे गलती अगर बात की जाए तो प्रतीक सेजपाल की है, क्योंकि नेहा भसीन उस तरीके की नहीं है कि वो उसको साथ लेके आगे जाए, और प्रतीक को खुद को ये पता नहीं है कि उसने जो डिसीजन लिया वो ठीक था या नहीं था, क्योंकि बार बार वो आज यही कहते दिखे कि मुझे भी पता नहीं यार, मैंने जो किया है वो ठीक है या नहीं है, यार मुझे पता नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी आई थी और मैंने वहाँ पे कदम नहीं उठाया। तो यहाँ पे आपको ये भी सोचना चाहिए था प्रतीक सेजपाल कि आपको ये अपॉर्चुनिटी आई थी, तो इस पर आपने अगर ये कदम उठाया होता, या फिर इमेजिन करते कि आपने नेहा का दिल एक्सेप्ट किया, तो अगर ये गलत भी होता है तो, जी हाँ, तो इस पॉसिबिलिटी का, यानी कि सेकंड पॉसिबिलिटी का भी वहाँ पे ध्यान में लाना चाहिए था वहाँ पे प्रतीक सेजपाल को। तो ये कहीं ना कहीं गलती हो गई। उसके बाद हम आते सीधे निशांत पे। निशांत ये होने के बाद बोलते कि इसको पर्सनली मत लो, इंडिविजुअल मत लो। प्रतीक एंग्री होता है वहाँ पे, प्रतीक एंग्री होता है मूस पे जब मूस अक्षरा का हाथ पकड़ती है। ये भी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि प्रतीक उस पर क्यों एंग्री हुआ, क्यों एंग्री होना यार, वो मुंह से, और वो बता रही है ना कि उसका इमोशन आ रहा है, और इतने जो 2 हफ्तों की जो इनकी बॉन्डिंग होती है, जब ये ऐसे टूटती है या फिर किसी के पास से वहाँ पे हम जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, दोस्ती हम बनाते हैं, वो अगर धोखा देता है तो भाई आंख से आंसू तो आएंगे। और ये हर्ट वहाँ पे कहीं ना कहीं मूस को भी हुआ, और इसलिए मूस ने उसका हाथ पकड़ा था। अब ये इसको प्रतीक को दिक्कत क्यों थी मुझे पता नहीं, और ये नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगर वो उसको संभाल रही है, प्रतीक आपसे गलती हुई है तो भाई एक्सेप्ट कर लीजिए, और आपको अगर गेम ही खेलना है तो गेम की तरह से जाइए। जी हाँ, तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत लगी। और फिर उसका निशान का ये बोलना कि गाबा देखो, गाबा पूरा हिल गया है। निशांत भाई तू अब तक बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन कभी कभी ना तू बहुत गलत स्टेटमेंट देता है। अब निशांत
ये बोल रहा है कि देखो वहां पे मिलिंद गाबा पूरा हिल गया है, निशान भी एक बार पूरे हिले थे, अगर आपको वो कॉन्वर्सेशन याद है तो। जी हाँ, निशान, प्रतीक और मूस, ये तीनों का एक कॉन्वर्सेशन था जब निशांत यहाँ पे साफ तौर पे ये कह रहा था कि भाई कहीं आप दोनों के प्यार के चक्कर में मेरा फांसा ना कट जाए, मैं यहाँ से कट ना जाऊँ। यानी कि उसको ये दिक्कत थी कि जिस तरीके से निशांत ने बजर दबा के जीशान ने बजर दबा के उर्फी का कनेक्शन तोड़ दिया और दिव्या के साथ कनेक्शन किया, तो यहाँ पे कहीं ना ऐसा ना हो जाए आगे जाके कि मूस बजर दबा के प्रतीक के साथ कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मूस को प्रतीक सहजपाल बहुत ज्यादा पसंद है और वो उसको लव करती हैं। जी हाँ, एक अट्रैक्शन हो गए हैं मूस को। और यहाँ पे दूसरी तरफ अगर बात, तो यहाँ पे मुझे निशान को ये बोलना है कि भाई आप दूसरों को हिल गया मत बोलिए, आप तो कुछ होने से पहले ही हिल गए थे, लेकिन आप जो मास्टरमाइंड वाली गेम खेलते हैं वो सबको पसंद है, तो आप उसी तरीके से आगे चलते रहे, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इस तरीके से आप नहीं बोल सकते। अब भाई आते हैं दिव्या पे। दिव्या ने बहुत सही लाइन कही कि ये जो इन्होंने किया है अभी, यानी कि स्वैप करना, अपनी जोड़ी स्वैप करना, तो इसको वहां पे वीकेंड का वार में सराहना मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा और लोगों को यही इस तरीके की गेम पसंद आती है। क्योंकि भाई मैं भी अब अगर आपको बताना चाहूंगा कि ये यहाँ पे थर्ड वीक शुरुआत हुई है और थर्ड वीक में जिस तरीके से घर में सब कुछ हो रहा है, तो भाई ऐसा लग रहा है कि एक सीजन का एंड आ चुका है। जी हाँ, जो 100 दिन का सीजन होता है उसका एंड आ चुका है। इस तरीके से ये सारी हलचल वहां पे बहुत जल्दी जल्दी वहां पे हो रही है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद हमने देखा कि अक्षरा बहुत सारी चीजें नेहा के खिलाफ बोलती हुई दिखी, जहां पर प्रतीक सहजपाल भी थे, लेकिन प्रतीक सहजपाल ने उनके सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अक्षरा अभी भी प्रतीक को दोस्त मानती है। और प्रतीक घर में जाने के बाद मूस को ये बातें बोलते हुए दिखे कि अक्षरा बुलिंग कर रही है। जी हाँ, मेरे पार्टनर को बुलिंग कर रही है, और अगर अभी तो मैंने ये सुन लिया, मेरे सामने ये हुआ, अगर दोबारा कल के दिन अक्षरा ये करती है तो भाई मैं जो हूं मैं उसको बोल दूंगा। यानी कि अक्षरा और प्रतीक में जल्द ही बड़ा झगड़ा होने वाला है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो प्रतीक और अक्षरा के फैंस भाई सेपरेट हो जाइए। जी हाँ, अब कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, और मेरे बताने से पहले बहुत सारे लोग वहां पे सेपरेट हो चुके होंगे। और अब आते हैं भाई प्रतीक सहजपाल और नेहा के रिलेशन पे। रात के 1 बजे ये दोनों वहां पे बात कर रहे हैं और एक दूसरे को वहां पे चिढ़ा रहे हैं, तू ऐसा मत देख, तुझे प्यार हो जाएगा। वो बोलती है कि मुझे नहीं, तुझे हो जाएगा। तो भाई ये प्यार की आग ना इनके अंदर लग चुकी है, और आगे आने वाले दिनों में आपको इन दोनों के बीच वहां पे लव एंगल देखने मिलेगा। अब भाई आते सीधे नॉमिनेशन पे। ये आज का रिव्यू इतना ही था। नॉमिनेशन में एक गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि नॉमिनेशन में अब 4 नाम है, यानी कि प्रतीक सहजपाल और नेहा जो एक जोड़ी, और अक्षरा सिंह और मिलिंद गाबा ये दूसरी जोड़ी। अब यहाँ पे क्या इंडिविजुअल इविक्शन होगा, क्योंकि एज ए जोड़ी वो नहीं है वहाँ पे एलिमिनेशन में, एज ए इंडिविजुअल वहाँ पे चारों को रखा गया है। अब शमिता और जो राकेश है, इनको पब्लिक ने कैसे सेव कर लिया, यानी कि अब ये समझ में आता है भाई कि ये बिग बॉस अपने हिसाब से ही लोगों को वहाँ पे नॉमिनेशन में डालते हैं। तो शमिता राकेश सेव हो चुके हैं, जो 3 जोड़ियाँ थी, अब 2 ही जोड़ियाँ वहाँ पे रही है, लेकिन जोड़ियाँ अब जोड़ियों में नॉमिनेशन नहीं है, इंडिविजुअल नॉमिनेशन है, और इन्हीं में से कोई एक वहाँ पे घर से बेघर होगा। अब भाई बात की जाए तो अब तक बिग बॉस के घर में लव एंगल नहीं देखने मिला है, तो शायद हो सकता है कि प्रतीक और नेहा का लव एंगल देखने मिले, तो इनका एविक्शन नहीं हो सकता। अक्षरा बहुत बड़ा नाम है, तो भाई ये आता है फिर अच्छाई। जी हां, तो बिग बॉस के घर में यहां पे अच्छाई की बुराई पर जीत नहीं होती है, और मिलिंद गाबा यहाँ पे सबसे बड़े डेंजर जोन में है। जी हाँ, तो यहाँ पे मिलिंद गाबा घर से निकल सकते हैं और अक्षरा अकेली पड़ सकती है, और शायद हो सकता है कि अक्षरा का ये अकेलापन हर किसी पर भारी पड़ सकता है, और बिग बॉस आगे जाके भाई अक्षरा को वहाँ पे आगे भी जा सकती है, फैंस का बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल सकता है, सिंपथी भी मिल सकती है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा सिंपथी है और अक्षरा ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो भाई ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से एलिमिनेशन होगा। लेकिन फिलहाल 4 लोग हैं वहाँ पे नॉमिनेशन में। ये था मेरा आज का रिव्यू। आपके हिसाब से क्या प्रतीक ने सही किया, गलत किया, नेहा ने चाल खेली, जिस तरीके से मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना, क्योंकि मैं फेयर रहना चाहूंगा। मैं किसी के और से बार बार एक साइड के रिव्यू नहीं करना चाहता, और एक साइड के रिव्यू मैंने अब तक भी नहीं किए। जहां पर मुझे जीशान सही लगा मैंने जीशान को सही कहा, अक्षरा को गलत कहा। आज मैंने अक्षरा को सही कहा, आज मैंने प्रतीक को गलत कहा। तो भाई हर एक रिव्यू मेरा अलग होता है, और इसी वजह से लोग एक्ट राइडर्स को प्यार करते हैं। जी हाँ, आपको अगर रिव्यू अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दे और अपने दोस्तों में शेयर करें। और भी खबरों के लिए हमारे ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्विटर ने बहुत बड़ा पोल्स ले रहा हूँ, और इससे मुझे कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि भाई किसको ज़्यादा सपोर्ट है, किसके ज़्यादा फैंस है। तो भाई वहाँ पर अगर आप पोल्स में
हिस्सा लेना चाहते, वोट्स करना चाहते, तो हमारे ट्विटर हैंडल @RidersAct या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। जाइए वहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।